सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्ट है, थोड़े बहुत मेजर चेंजेस आए थे इसमें। देखते क्या है इसने, पहली बात तो डिस्टिंग्विश कर दिया बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कैसे डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया भाई, कमर्शियल फंक्शंस अलग ऑपरेट होंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग ऑपरेट होंगे। अब देखते हैं कैसे। तो इसने क्या करा, इसने अलाउ करा पहले तो, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो दे दिए कमर्शियल फंक्शंस के, भाई आप जो ट्रेडिंग के फंक्शंस हैं वो आप कमर्शियल फंक्शंस आप परफॉर्म करिए। लेकिन एक नई बॉडी इन्होंने बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यू बॉडी बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बीओसी से याद रखना, बीओसी एंड सीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये करेक्ट कर देना अपने, अगर नोट्स अगर आप बना रहे हो साइड बाय साइड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको इन्होंने क्या दे दिया, पॉलिटिकल अफेयर्स दे दिए कंपनी के, कि भैया पॉलिटिकल अफेयर्स संभालिए। पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या क्या था, मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू मैटर्स। तो ये कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कमर्शियल एक्टिविटीज कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता आजकल, हम सुनते हैं कि भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये जो सीईओ है वो निकल गया, उसको इतनी इन्वेस्टमेंट मिल गई। तो एक कंपनी में जो जो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं, तो वो इस तरह से, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे भी इसके दो टॉप पोजीशन, मतलब कह सकते हो दो बॉडी बना दी गई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि संभाल रही थी कमर्शियल अफेयर्स, और एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि संभाल रही थी हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स। तो इस वाले एक्ट की खास बात क्या है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी उनको बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यानी जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, वहां उनकी टेरिटरीज को, उनकी जमीन को क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब एक तरह से बोला जा सकता है कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, उसको डायरेक्टली बोला गया। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुप्रीम कंट्रोल ओवर ईआईसीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जब ये ब्रिटिश पोजेशन ही बोल दिया कि भाई, बोल दिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही ओन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को, तो क्या करा, सुप्रीम कंट्रोल मिल गया एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर ऊपर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था, उसके थ्रू भी इनको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब इसको एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूँ, इसको याद याद कैसे रखना। पिट्स पिट्स में पी आता है, और जो हमारा ब्रिटिश पोजेशन का जो पी है, तो पोजेशन अगर आपको याद रखना है कि कब किस एक्ट में सबसे पहले बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस, तो पिट्स इंडिया एक्ट में। तो पी फॉर पिट्स एंड पी फॉर पोजेशन। दैट्स ऑल।